बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी वट्टू, DVM MPhil इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आज का जो हमारा केस है वो ये एक गोट है। इसके जो ऑनर हैं वो बता रहे हैं कि इसको जो है ना बुखार की शिकायत हुई है और इसने खाना पीना छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि मुँह के इधर करीब करके दिखाएं अगर, तो मुँह में से ना जो झाग है वो आ रही है। तो इस केस के लिए अभी हम आएँ तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहला काम होता है जी टेम्परेचर चेक करना। आप जब भी किसी भी जानवर को चेक करने गए तो आप उसके टेम्परेचर को सबसे पहले चेक करें, ताकि आपको पता चले कि हाइपरथर्मिया है या हाइपोथर्मिया, मतलब कि उसका बुखार ज़्यादा है नॉर्मल से या नॉर्मल से कम है। तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ लोग कह देते हैं कि बुखार ठीक है, वो वाली बात ठीक नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप बार बार पूछें कि है कितने दर्जे पे, कितने पे है। क्योंकि कुछ बुखार हैं जो कम हो जाते हैं और कुछ बुखार जो है वो ज़्यादा होता है। सर इसके साथ जगह दिखवा रहा है, थोड़ी अभी बस सही वीडियो सही बात, वीडियो नहीं ना, और आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये देखें, ये टेम्परेचर जी ये 100 के करीब है। तो मतलब इसका जो है ना वो बड़ा रैपिडली टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। तो उसमें अभी हमें ये पता चल गया है कि इसको टेम्परेचर डाउन है, मतलब कि ये विंटर का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसने अटैक किया है, मतलब इसको सर्दी लगी है। तो बाकी अब इसकी आप ये एक और निशानी जो मेजर है वो आपको दिखाते हैं। इधर ले आते बताया जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल जो आँख है वो साकत हुई पड़ी है, उसको किसी तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो करीब आता हुआ पता नहीं चल रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप इस साइड पे करेंगे तो ये आँख जो है वो बिल्कुल अभी तक नॉर्मल है, वर्किंग कर रही है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड वाली बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। तो ये ठंड लगने की वजह से इसको पंजाबी में घुमनी भी कहते हैं, और गिड इसको डॉक्टरी में कहते हैं, लिस्टोरियोसिस भी कह सकते हैं, मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। तो ये उस तरह वो केस है। तो ये जो है इसका जो टेम्परेचर है वो होना अब चाहिए था, लेकिन चूँकि ये 3-4 दिन पुराना केस है, इस वजह से इसके जो है वो सब नॉर्मल पे जाने की तरफ ये जा रहा है टेम्परेचर। तो ये क्लियर कट केस है घूमने का, और इसमें चक्कर आते हैं, एक साइड की जो आँख है वो वर्क नहीं कर रही होती। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो काफ़ी दिनों के लिए होता है। तो कम से कम जो 2 से 3 बार जो इंजेक्शन हैं वो ज़रूर लगाने चाहिए। लेकिन अब चूँकि ये तीसरे दिन पे केस आया हुआ है, मतलब ये एक तरह का हम कह लेते हैं कि क्रोनिक या कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो ये आपको स्टार्ट होती जाए, कोई भी इस सीज़न में आप गोट्स रखने वाले हैं, बकरियां रखने वाले हैं, और आपकी जो है कोई भी बीमारी जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, तो आप उसी टाइम पे किसी अच्छे DVM डॉक्टर से, DVM डॉक्टर का मतलब होता है लाइसेंस से याफ्ता वेटरनरी डॉक्टर। जिस तरह ह्यूमन साइड पे MBBS होता है, एनिमल्स की साइड पे DVM डॉक्टर होता है। तो आप हमेशा अपने जानवर का जो इलाज है वो किसी DVM डॉक्टर से चेक करवाएं, ताकि आपको जो है वो सही जो डिज़ीज़ है उसका पता चल सके और आपकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। तो अभी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसका जो है वो स्टमक भी चेक कर लिया है। तो स्टमक में अगर जो है गैस वगैरह बनी होती या टिम्पनी या ब्लॉट का केस होता तो वो ये ठोल की तरह इसने फैला होना था, लेकिन ये उस तरह का बिल्कुल केस नहीं है, ये क्लियर कट केस है घूमने का या गिड का। तो उसका ट्रीटमेंट अभी थोड़ा खुला छाड़ दो, जितनी देर ठीक है। थोड़ा नेगे रखो, मेरी आवाज़ सही आएगी। आ गया।
यासिन लेके आ बकरी ने इतने नेड़े कहना ना फाड़ो में रस्सी फाड़ ला तेनू भी कोई परेशानी कोई टीका गोली कोई बंदा आ जाए ये जो है इसकी ट्रीटमेंट हो गई है। तो अब जो इसके लिए हमने एहतियात बतानी है वो यही है कि इसको ओरल चीज़ कम से कम पिलानी है और ख़ुद से जो भी ये चीज़ पिएगी वो इसको खुद से पीने देनी है। और इसके आगे जो है वो सब्ज़ चारा जो है वो मुक्त रखना है। और उसके अलावा जो है इसको ठंड से बचाना है कि ये जो है ठंड से बिल्कुल बची रहे, इसके ऊपर भी कवर हो और साइडों में भी कवर लगे हों। तो उसके बाद जो है आप इंजेक्शन जो हैं इसको दोबारा कल ये खुद लगा लेंगे, इनको मैं दे के जा रहा हूँ। तो परसों इसका जो दोबारा है दोबारा से चेकअप होगा। तो आपको भी अगर इस तरह का कोई केस दरपेश होता है तो आप इस तरह की मज़ीद अपने जानवरों के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब पेज है डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी वट्टू, उस पेज को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उधर से आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो आप जो है वो अपने जानवरों के लिए वीडियोस देख के तो उधर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। आप जिस एरिया में भी रह रहे हैं हर एरिया के लिहाज से जो मेडिसिन के ट्रेड नेम है वो डिफरेंट होते हैं। तो आप अपने एरिया के लिहाज से अगर मेडिसिन का ट्रेड नेम जो है वो पूछना चाहते हैं तो मेरी जाके मेडिकल स्टोर पे बात करवा दें तो इंशाल्लाह वो आपको फिर मेडिसिन भी मैं बता दूंगा अगर आपको इस तरह का केस दरपेश होता है तो। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। वस्सलाम।